हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इतने दिन से एक्चुअली मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता हो गया है कि कोई व्लॉग जो है वो शूट ही नहीं किया है, बनाया ही नहीं है। और एक्चुअली मन भी नहीं कर रहा था कि कुछ शूट करो या कुछ वीडियो बनाओ या कहीं जाओ। बट देन ठीक है। तो आज एक्चुअली आप देख रहे हो कि मैं एकदम रेडी हूँ, तो मैं एक्चुअली बाहर जा रही हूँ लंच पे। और तो मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था, हम बीच गए थे। तो मेरी स्कूल फ्रेंड है जो यहाँ पे आई हुई है, वो भी अपनी मम्मी के यहाँ पे आई हुई है। तो हम दोनों एक्चुअली स्कूल से साथ में हैं, और स्कूल से मतलब स्कूल कॉलेज, उसके बाद दोनों की शादी हो गई, अब दोनों के बच्चे हो गए हैं। तो वो एक फ्रेंडशिप ऐसी है जो बहुत सालों से है, और साथ है हम अब तक। तो आज एक्चुअली एक लंच का प्लान बना है। बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे, क्योंकि अब वो 2 दिन में चली जाएगी अपने घर, मैं भी बांद्रा वापस चली जाऊंगी। तो काफ़ी दिन से एक्चुअली प्लान हो रहा था कि कहीं बाहर जाते हैं लंच डिनर वगैरह कुछ पे। तो जैसे मैंने बताया, मन नहीं हो रहा था, तो मैं प्लान पोस्टपोन करती जा रही थी, पुश करती जा रही थी। पर आज अकरम ने भी एक्चुअली मुझे बहुत फोर्स किया कि जाओ, जाके आओ। और ये बात मुझे अकरम की एक्चुअली बहुत पसंद है। कभी भी वो कोई चीज़ के लिए क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कभी मना नहीं करते। ही इज़ ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड पुशी इन गुड वे, कि नहीं जाओ, तुम एंजॉय करो, तुम्हारे फ्रेंड्स को मिलो। तो आज भी उन्होंने ही मुझे बहुत फोर्स किया है कि जाओ, जाके आओ। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, रुखसार, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी रुखसार ही है, रुखसार, उसकी बहन, बच्चे, हम, मेरे बच्चे, उसके बच्चे, हम सब जो है वो लंच पे जा रहे हैं। तो मैं बस हो गई हूँ रेडी, और बस निकल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज शूट कर लेती हूँ, मैं आज ब्लॉग बना लेती हूँ। तो बस वही था। और बस अभी हम निकलेंगे। अनाइजा रेडी हो चुकी है, मम्मी, आरजू सब रेडी हो चुके हैं, हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। तो चलो चलते हैं, और फिर मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, और बाकी सब कुछ। और मैं ये बताना भूल ही गई थी कि हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं। तो हम बस मिले बिल्डिंग के नीचे, और फिर निकल रहे थे रेस्टोरेंट जाने के लिए। हम पहुंच गए हैं, और एक रिक्शा आ चुकी है, ये लोग भी बस पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो हम फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। रेस्टोरेंट का जो मतलब, ये एक्चुअली एक न्यूली ओपन रेस्टोरेंट है। मैंने इंस्टाग्राम से ढूंढा था। मुझे वाइब काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का चिल गोवा टाइप्स वाली वाइब थी। जाते साथ हमने तुरंत खाना ऑर्डर किया, और थोड़ी सी स्लो सर्विस थी, बट टेस्ट इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो हम बस वो इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे माहू जो है वो देखो कैसे चिकन खा रही है, माशाल्लाह। बेसिकली चाइनीज़ और ओरिएंटल का मिक्स था इनका जो मेन्यू था। इंडियन डिशेज़ अवेलेबल नहीं थी, और चाइनीज़ एक्चुअली हम सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अकरम को चाइनीज़ काफ़ी पसंद है, तो मैंने उनको मिस किया। यहाँ आरज़ू अपनी खाला ड्यूटीज़ करती हुई, अनाइज़ा उसकी गोद में जो है वो सो गई थी खेल खेल के। तो फिर खाना फिनिश किया हमने, यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की, क्योंकि यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। दीदू, हाय करो। ये इधर सबका फोटोशूट चल रहा है। ये फोटोग्राफर है, ये मॉडल है। माम, माम। बस फिर हम सब निकल गए थे जाने के लिए घर। अब बीच रास्ते में बच्चों को मिल्क शेक पीने का मन हो गया, तो फिर हमने सोचा कि हम भी कोल्ड कॉफ़ी पी लेंगे। तो हम सब चले गए मैकडॉनल्ड्स। कॉलेज टाइम पे हम ना, मतलब मैं और रुखसार स्पेशली, मैकडॉनल्ड्स बहुत जाया करते थे। अब एकदम ही बंद हो गया है जाने का, पर बच्चों की फरमाइश थी तो हम सब चले गए। ये हमने एक एक करके इतनी बार ऑर्डर कर दिया कि 5 ऑर्डर्स हो गए थे हमारे, और हम ऑर्डर्स का वेट करते बैठे थे। यहाँ पे आ गई थी हमारी कॉफ़ी, फ्राइज़ और बच्चों का मिल्क शेक। हमने वो एंजॉय किया। अनाइज़ा थोड़ी रोने लग गई थी, तो अम्मी उसको लेके घूम रहे थे। और उसका ऐसा है कि उसको गोद में लेके घूमो तो वो शांत हो जाती है, अच्छे से खेलती है माशाल्लाह से। तो अम्मी बस वही कर रहे थे। फिर ये हमने सॉफ्टीज़ खाई।
और जैसे आप देख सकते हो मैं काफ़ी मैसी ईटर हूँ, तो मेरी ये आइसक्रीम यहाँ पे गिर गई थी और ये लोग मेरा मजाक बता रहे थे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? जैसा आप देख सकते हैं कि मैं वसई में हूँ। मेरा आने का कोई प्लान नहीं था वसई, लेकिन अनायज़ा की तबीयत ख़राब थी तो मुझे आना पड़ा। तो परसों से नहीं, जैसे एक्चुअली आपने इसके पहले क्लिप देखी कि हम फ्रेंड्स जो है वो लंच पे गए थे। तो लंच पे गए थे, लंच काफ़ी अच्छे से हो गया, सबने काफ़ी एंजॉय किया, बच्चों ने भी आपस में काफ़ी एंजॉय किया और बहुत प्यारा सा होलसम दिन गया है, क्योंकि जो फ्रेंड्स आपके साथ बचपन से है वो अब तक आपके साथ है, वो फीलिंग एक थोड़ी अच्छी होती है। बिकॉज कुछ दोस्त होते हैं जो ज़िंदगी के हर मोमेंट में या हर एक माइलस्टोन पे आपके साथ होते हैं। तो बस वो एक अच्छा दिन था और उसके एक दिन पहले एक्चुअली अनाइज़ा 20 मई को अनाइज़ा का 3 मंथ्स भी कंप्लीट हुआ था। तो आरजू ने, जो मेरी छोटी बहन है, उसने सरप्राइज़ किया था, एक केक ले आई थी अनाइज़ा के लिए। अकरम थे नहीं पर हमने वो कट किया उस दिन। और और हम आज अकरम क्योंकि आए हुए हैं तो हम मेरे एक फ्रेंड के घर भी गए थे उसके बेबी को मिलने के लिए। तो बेसिकली वो भी अनाइज़ा से 20 दिन के डिफरेंस पे है, 20 दिन छोटा है मतलब अनाइज़ा से। पर हम अब तक टाइम नहीं मिल पाया था कि उसको जाके देखें, तो आज हम उसको भी देखने गए थे, उसको मिलने भी गए थे। ये हमने अकरम को वीडियो कॉल किया था क्योंकि माशाल्लाह से अनाइज़ा 3 मंथ्स की कंप्लीट हो गई थी, तो मेरी बहन उसके लिए केक ले आई थी, तो हम बस वही छोटा सा केक कट कर रहे थे। या मैं और अकरम चले गए थे मेरे फ्रेंड का जो बेबी आयजान, उसके लिए गिफ्ट लेने। फिर हम उसके घर गए, उसको मिले, उसके साथ खेले और बहुत सारी मस्ती की। अनाइज़ा की तबीयत पे अगर मैं आऊँ तो उसको एक्चुअली बुखार हो गया था, फ़ीवर था उसको और बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर था, एक्चुअली 101 टेम्परेचर था उसका। तो मतलब ना वैक्सीनेशन के बाद भी माशाल्लाह से उसको आज तक बुखार आया नहीं है। और इस बार फर्स्ट टाइम ये ऐसे था फर्स्ट कि टाइम था, हाँ, हाँ। तो अचानक से उसको फ़ीवर आ गया था रात से और मैं भी थोड़ी एक्चुअली घबरा गई थी। और वो अचानक से एकदम क्रैंकी हो गई थी, बहुत रो रही थी, बहुत मतलब चिल्ला रही थी, बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। तो मैंने अकरम को बताया कि आप आ जाओ इन केस अगर हो पाएगा तो। और फिर अकरम के आने के बाद हम उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। तो डॉक्टर ने मतलब जहाँ तक देखा उसने बोला कि जो अभी मौसम बदला है, वायरल है। तो उससे मेरे को थोड़ा शांति तो हुई कि चलो ठीक है, मैं वो चीज़ का, क्योंकि अनायज़ा को उस हालत में नहीं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी है लेकिन फ़ीवर नहीं है, ये अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस क्रैंकी है, काफ़ी रो रही है, उसको गोद में लेके घूमो तो ही चुप हो पाती है। तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ मतलब सीरियस नहीं बोला है कि कुछ है या जो भी है, बस वो वायरल का था तो हम लोग थोड़ा उससे थोड़ा रिलीफ है। मौसम चेंज हो गया है तो ना वो बोल रहे हैं कि बच्चों को जल्दी से ये वायरल पकड़ लेता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, केयर दीजिए, नथिंग टू सीरियस। जो नॉर्मल फीवर के जो प्रिकॉशंस होते हैं, दवाइयाँ होती है, हमने वही दिया है उसको। जैसे अकरम ने बोला माशाल्लाह फीवर उतर गया है, पर शी स्टिल क्रैंकी एंड मूडी। हाँ, तो हम बस उसको वो संभाल रहे हैं, बस वही दैट्स इट। चीज़ का है कि हाँ। अभी वो है और उसको टाइम टू टाइम पे मेडिसिन भी दे रही है तो अच्छी बात है। और जैसा आप लोगों ने शोएब भाई का भी देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाभी की तबीयत अभी अच्छी है। नेक्स्ट वीक में कभी भी उनका हो सकता है, वो बता देंगे शोएब भाई आपको। तो हम लोग बस यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दीपिका भाभी के लिए जितना हो पाए उतना बहुत सारी दुआएं दुआ करिए। कीजिए। जी, गांव से अम्मी ने भी बहुत सारी दुआएं वो कर रही हैं और यहाँ पे रुखसार हम लोग सब लोग दुआ कर रहे हैं, तो प्लीज़ जितना हो पाए उनके लिए दुआ करिए। उनके जो भी उनको है, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। बस मैं यही बोल सकता हूँ और उनको और आप सबको मतलब दुआओं में आप सबको शामिल रखिए। तो बस ये था हमारा। ये बार का व्लॉग एक्चुअली कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, बिकॉज प्लान्स तो काफ़ी सारे थे, पर अनायजा की तबीयत खराब हो गई तो वो थोड़ा होल्ड पे चला गया था। पर अब वो माशाल्लाह एक और 2 दिन में थोड़ी अच्छे से उसकी तबीयत सही हो जाए तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी और मिलते हैं हम अब अगले व्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और सबके लिए बहुत बहुत दुआएं कीजिए।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।